हद चले सो मानवा, बेहद चले सो साध। साध कहते हैं साधक को। और हद बेहद से दो तजे, हद बेहद दोनों को तज करके जो चलता है उसका मति अगाध होता। जो सर्व दुराचरणों को त्याग कर माता पिता आदि सर्व गुरुजनों की सेवा भक्ति करते हुए सदाचरण पूर्वक गृहस्थी मर्यादा अनुसार चलता है, वह मनुष्य है। जो गृहस्थी से हटकर तथा किसी संप्रदाय में दीक्षित होकर त्याग वैराग्य पूर्वक चलता है, वह साधु है। और जो उक्त दोनों से परे होकर स्वरूप स्थिति में रमता है, उसका अनुभव दूसरे के लिए दुर्बोध है, वह सर्वोच्च है। सद्गुरु कबीर कहते हैं मानव के 3 स्तर है, गृहस्थ, विरक्त और जीवन मुक्त। इन तीनों के लिए सद्गुरु ने इन साखी में प्रकाश डाला है। सद्गुरु ने इस साखी में मानव, साधु और गुणातीत 3 श्रेणियों में सबको विभाजित करके उन्हें इंगित किया है। पहली बात, हद चले सो मानवा। कई बार आदमी कहता है ना, गृहस्थ बड़ा होता है कि सन्यास बड़ा होता, और अपने से कहने भी लगेगा कि सभी आश्रमों से गृहस्थ आश्रम बड़ा होता है, क्योंकि सभी आश्रमों का जन्मदाता है। बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन संत लोग कहते हैं कोई आश्रम बड़ा नहीं होता, बल्कि अपना कर्तव्य बड़ा होता है। व्यक्ति जहां रहता है वहां अपने कर्तव्यों का पालन करे। एक बार एक राजा ने एक जंगल में रहे संत को आमंत्रित किया। संत राजा के राज्य में आए। राजा जिस कमरे में रहते थे, ठीक उसके कमरे के सामने साधु के लिए कमरा खोला गया, और जैसा बेड, जैसा बिस्तर राजा का था, ठीक वैसा ही संत के लिए भी बिस्तर और बेड की व्यवस्था की गई। राजा जैसे खाते थे, ठीक वैसे ही खाने की व्यवस्था फकीर उस संत के लिए किए गए। हर तरह से जैसे अपने लिए करते वैसे ही साधु के लिए किए थे। 1 महीना बीतने के बाद राजा के मन में प्रश्न पैदा हुआ कि मुझ में और ये साधु में अंतर क्या है। गुरु के पास जाकर, संत के पास जाकर कहने लगा, गुरुदेव, साधु आप हैं, मैं राजा हूं, और आप में मुझ में अंतर क्या है। तब संत ने कहा, बेटा, अंतर जानने के लिए तुम मेरे साथ कुछ दिन जीवन गुजारो तो मिल जाएगी प्रश्नों का उत्तर। और उस दिन से फकीर, उस संत उस राज्य को छोड़ करके जाने लगा। राजा ने कहा, पहले अंतर बताओ। राजा को संत ने कहा, अंतर जानने के लिए तुमको मेरे साथ होना पड़ेगा। राजा ने कहा, तुम्हारे साथ हो जाऊंगा मैं। और साधु के पीछे पीछे चलने लगे। आगे बढ़ते गए, राज्य के सरहद पार करने लगे तो हाथ जोड़ करके राजा संत से कहने लगे, राज भगवान, आपका तो कुछ नहीं है, मेरा तो राज्य है और छूटा जा रहा है, कम से कम उत्तर तो बता दीजिए। राजा का राज्य था, छूट रहा था। संत ने कहा, आगे और आइए, आगे और आइए। ऐसे करते करते संध्या होने लगी, जंगल का रास्ता पड़ने लगा, ठंडी हवा चलने लगी, बारिश की बूंदें पड़ने लगी। ऐसे समय में संत ने कहा कि एक झाड़ के नीचे थोड़ा से निवास कर ले, रुक जाएं, और पानी जब छट जाएगा तो आगे बढ़ जाएंगे। दोनों झाड़ के नीचे ठहर गए। उस झाड़ में एक कपोत और एक कपोतीन निवास करते थे। कपोतीन कहती, देखो, हमारे द्वार पर, दरवाजे पर 2 अतिथि आए हैं, और गृहस्थ होने के नाते, पति पत्नी होने के नाते हमारा दायित्व बनता है आए हुए अतिथि का सेवा और सत्कार करें। तो उस कपोत ने कहा, ये दोनों ठंड से कांप रहे हैं, मैं कहीं से जाकर के आग की व्यवस्था करता हूं। गया, कहीं से आग लाकर वहीं पर गिरा दिया, लेकिन आग जल नहीं रही थी। कपोतीन कहती, आग जल नहीं रही है, पानी से लकड़ी भीग चुकी है, इसलिए क्यों ना हम अपने घोंसला को ही गिरा दें।
दोनों मिलकर के अपने घोंसला को गिरा दिए। घोंसला घास पात से बना हुआ था। घोंसला में जैसे आग पकड़ी, आग लगने लगी। दोनों अतिथि जो आए थे, संत और राजा, उस आग को ताप करके अपनी ठंडी बुझा ली। ठंडी बुझाने के बाद कपोतिन कहती, ये अपनी ठंडी तो बुझा गए, लेकिन ये लगता है भूखे भी हैं, इनकी भोजन की भी व्यवस्था करनी होगी। कपोत ने कहा, मैं अपने शरीर को इसी आग में आहूत करके नौशावर कर देता हूँ, इसको खा करके ये तृप्त हो जाएंगे। कपोतिन कहते, जब अतिथि सेवा के लिए आपका शरीर आहूत हो सकता है इस आग में, तो मेरा क्यों नहीं? पहले मैं अपने शरीर को जला दूं, खा करके तृप्त हो जाएंगे। कपोत कहता, नहीं, पहले मैं। इसी प्रकार दोनों लड़ रहे थे। लड़ते लड़ते उस आग में गिर गए। कहानी कहती है कि उस आग में गिरे कपोत और कपोतिन को खा करके दोनों भूख से तृप्त हो गए। अब साधु और राजा क्या आग मांस खाएंगे, लेकिन एक आदर्श छुपा हुआ है इसमें। आदर्श ये कि अतिथि सत्कार में अगर जीवन को भी आहूत करना पड़े तो अपने जीवन को आहूत कर लेनी चाहिए। अपने भूख से तृप्त होने के बाद आगे बढ़ने लगे। दोनों आगे बढ़ने लगे। राजा ने कहा, पहले तो अंतर बता दीजिए कम से कम, संत और राजा में अंतर क्या है, आप में और मुझ में अंतर क्या है? संत ने कहा, थोड़ी दूर और आइए। आगे बढ़े तो एक राजा की कन्या, युवती कन्या का स्वयंवर का समय था। बहुत से देश विदेश के राजे आए हुए थे और वहां पर राजकन्या हार माला, वर माला लेकर के अपने पति की खोज कर रही थी। उतने में संत के सौंदर्य को देख करके वो राजकन्या प्रभावित हो गई और उस साधु को देख करके उनको हार माला डालने के लिए जैसे आगे बढ़ी तो साधु तो वहां से भागने लगे। साधु जब भागने लगे तो राजा बड़े आश्चर्य से आवाज करने लगे, अरे साधु, तुम कैसे साधु हो? पहले तो तुमने मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए ही नहीं, और दूसरी ये राजकन्या ने तुम्हें स्वीकार की है। तुम ये राजकुमारी के कल राजा बन जाओगे और राजा की सारी संपत्ति पर तुम्हारा एकाधिकार हो जाएगा और तुम भागे जा रहे हो। पहले तो मेरे प्रश्नों का भी उत्तर दीजिए। उस संत ने कहा, अभी तक तुम्हें प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला, मैं तो कब के दे चुका हूं। राजा ने कहा, मैं समझ नहीं पाया हूं, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तब संत ने कहा, देखो, पहले बार हमने जिस झाड़ के नीचे रुके थे उस झाड़ में दो कपोत और कपोतिन थे। उन्होंने अतिथि सत्कार में अपने जीवन को आहूत कर दी। अगर गृहस्थ जीवन जीते हो तो पर सेवा में अपना जीवन आहूत कर दो। अतिथि सत्कार सेवा में घर में रहे माँ बाप, घर में रहे बड़े बुजुर्ग, घर में रहे बच्चों के प्रति अपना दायित्व के लिए अपने जीवन को भी आहूत कर दो। और अगर साधु जीवन जीना चाहते हो तो जिस प्रकार एक राज्य कन्या ने मुझे स्वीकार की लेकिन मैंने उसको ठुकरा दी, किसी प्रकार के भी युति और संपत्ति के प्रलोभन में नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए मैंने बताना ये चाहता हूं कि कोई भी मार्ग बड़ा नहीं होता है, दोनों का कर्तव्य बड़ा होता है। अगर सन्मार्ग पर, साधु मार्ग पर चलना चाहते हो तो किसी प्रकार युति और धन के प्रलोभन में पड़ना नहीं चाहिए, बल्कि अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, सन्मार्ग पर चलते हुए, सदाचार और सद्गुण के मार्ग पर चलते हुए समाज कल्याण की बातों का उपदेश करते रहना चाहिए। और गृहस्थ में रहते हो तो संत सेवा, अतिथि सेवा, माँ बाप की सेवा में अपने जीवन को आहूत कर दो। दोनों मार्ग के अपने कर्तव्य बड़ा होता। इस प्रकार साहब कहते हैं कि हद चले सो मानवा। जो गृहस्थ जीवन में रहता है वह मर्यादित होकर के चले। हद चले सो मानवा, हद गृहस्थी मर्यादा है। गृहस्थ किसे कहना चाहिए? जो गृहस्थ अर्थात घर में रहता हो वह गृहस्थ है, परंतु वह परिभाषा निर्दोष नहीं है, क्योंकि घर में विरक्त संत भी रहते हैं। भले वे दूसरों के या भक्तों के घर में रहते हो, परंतु रहते तो घर में ही हैं। संतों के आश्रम में मठ होता है, उसमें रहना भी तो घर में ही रहना हुआ। अतएव जो वैवाहिक बंधनों में बंधकर रहता है वह गृहस्थ है,
लड़की और लड़के का विवाह कब होना चाहिए यह साफ है। लड़के का विवाह तब होना चाहिए जब शिक्षा दीक्षा में उत्तीर्ण होकर धन कमाते हुए आर्थिक दृष्टि से अपने कदमों पर खड़ा हो जाए, जिनके लिए कम से कम उनकी 30 वर्ष की आयु हो ही जाएगी। और लड़के की शादी तब होनी चाहिए जब वह गृहस्थी की जिम्मेदारी को संभाल भली भांति समझ ले और जिसकी उम्र कम से कम 20-22 वर्ष की हो जाए। इससे ऊपर हो जाए तो कोई बुरा नहीं। बाल विवाह, बच्चों की हत्या, एक आदमी अपने बच्चे की थोड़ी उम्र में शादी कर दे तथा दूसरा तलवार से अपने बच्चे का गला काट दे तो दोनों हत्यारे हैं। परंतु जिसने गला काट दिया उस हत्यारे से अपने बच्चे को एक ही बार में समाप्त कर दिया। परंतु बाल विवाह करने वाला पिता अपने बच्चे को मानो जीवन भर मुरही छुरी से रेत रेत कर मारता। जब बच्चे योग्य हो जाए तभी उनकी सेवा करनी चाहिए। उनके पहले अगर करता है बच्चों के बचपना में तो समझो उनके हत्यारे हैं। समझो दहेज प्रथा महापाप है। भारत आजाद होने के पहले सोचा जाता था कि जब भारत आजाद होगा तब शिक्षा काफी बढ़ जाएगी, लोग इतने शिक्षित हो जाएंगे कि वे स्वयं दहेज से घृणा करेंगे और विवाह बिना दहेज लिए करेंगे। परंतु बात उल्टी हुई। आदमी जितना शिक्षित हुआ है उतना लोभी हुआ है। कुछ को अपवाद रूप में छोड़कर शिक्षा में दहेज बढ़ा है। पुत्र वाले अपने पुत्र को शिक्षा दिलाने में जितने रुपये खर्च किए हैं उन्हें चक्रवृद्धि ब्याज के दर से मानो लड़की वालों से वसूल लेना चाहते हैं। परंतु जब उन्हें स्वयं अपनी लड़की की शादी में भटकना पड़ता है और दहेज के कुचक्र में पड़ना पड़ता है तब उन्हें आकाश में तारे नजर आते हैं। दुल्हन तो खुद दहेज है, उनके बाद ही दहेज मांगना पाप है। दहेज लेना और देना दोनों पाप है। बच्चों को अच्छे संस्कार देना माता पिता के कर्तव्य है और यह सब संभव है जब माता पिता एवं अच्छे संस्कारों से संपन्न हो जाए। जिन घरों में सुबह से उठकर कलह होता है, घर के सभी सदस्य जोर जोर से चिल्ला करके बोलते हैं, एक दूसरे की कठोर वचन कहते हैं, उनके घर की सारी वस्तुएं बिखरी एवं अव्यवस्थित जहाँ तहाँ पड़ी रहती है। घर में जगह जगह थूक, बच्चों की टट्टी, पेशाब एवं अन्य गंदगी पड़ी रहती है। फर्श, दीवार और पूरा घर गंदा रहता है। कपड़े गंदे, बच्चे गंदे, सब कुछ अस्त व्यस्त रहता है। वहाँ बच्चों को अच्छे संस्कार कहाँ मिल सकते हैं? जहाँ अंडे, मांस, मछली, शराब, कबाब चलते हैं, जहाँ गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, पान, गुटखा आदि गंदे व्यसनों का बोलबाला है, ऐसे घरों में बच्चों को अच्छे संस्कार कैसे मिल सकते हैं? वहाँ तो बच्चों को बुरे संस्कार मिलेंगे। अतएव घर द्वार स्वच्छ होने चाहिए। घर की सारी चीजें कायदे से रखी जाए। घर के लोगों को एक दूसरे के साथ कोमल एवं धीमी आवाज में बोलना चाहिए। सुबह उठ करके बड़ों का नमस्कार, छोटों का प्यार, परस्पर स्नेह का व्यवहार करना चाहिए। मांस, अंडे, मछली, शराब, गांजा, भांग, बीड़ी, तंबाकू, पान, गुटखा आदि का सर्वथा त्याग होना चाहिए। परिवार के शुद्ध सात्विक आचरण व्यवहार होने चाहिए। बच्चों की संख्या 1 या 2 काफी है। बच्चों के 5 वर्ष की उम्र तक प्यार, उनके बाद उस पर कड़ी दृष्टि का मतलब गाली मार कदापि नहीं। बस उन पर यह निगरानी रखी जाए कि वे कोई गलत काम न करें। जब वे 16 वर्ष के हो जाएं तब उनमें भाईचारे का व्यवहार करें। जवान लड़कों को कभी कोई सीख देनी हो तो एकांत में, अकेले में प्यार एवं सहारे से दो। पति पत्नी, पिता पुत्र, भाई भाई, सास ससुर आदि सबका परस्पर व्यवहार मधुर होना चाहिए।
जिनके लिए निम्न बात सूत्रों 7 सूत्रों का प्रयोग करना चाहिए। अपने कर्तव्यों का पालन तथा दूसरों के अधिकारों की रक्षा। पहले अपने कर्तव्यों का पालन तथा दूसरे के अधिकार की रक्षा। जहां रहते हैं हम ये देखें कि हमारा कर्तव्य क्या है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि हमारा अधिकार क्या है। अपने कर्तव्यों का पालन करें और दूसरे के अधिकार की रक्षा करें। स्वयं सहना तथा दूसरे को सहने की चेष्टा न करना। स्वयं दूसरों को उचित बातें मान लेना, परंतु अपनी बात दूसरों को बलात् मनवाने का प्रयास न करना। स्वयं अपनी इच्छाओं एवं स्वयं संयम करना और यथासंभव दूसरे की उचित इच्छाओं को पूर्ण होने देना। 5वां प्यार एवं मीठे वचन बोले। 6वां सबसे कोमल व्यवहार करना। 7वां मन में सबके प्रति स्नेह का भाव रखना। कोई व्यक्ति किसी के पास आता है तो 3 कारणों से आता है। एक तो भाव से, दूसरा अभाव से और तीसरा प्रभाव से। आप इतने योग्यता से परिपूर्ण है कि कोई आदमी आपके पास आए हैं तो आपके प्रभाव को देखकर आए हैं तो उसको आप स्नेह दीजिए। कोई आदमी भाव से आया है, भाव लेकर आए, उनके मन में श्रद्धा है, साधु संत है, ऐसे समझ के वे आए हैं तो उनको सम्मान दो। और कोई अभाव से आया है, किसी कारणवश उनको जहां रहे वो प्यार, वो प्रेम, वो स्नेह नहीं मिल पाया, आपके पास आए हैं तो उसको वो चीज की पूर्ति करें। इस प्रकार हम जहां रहते हैं वहां आपस में प्रेम हो। हम समाज परिवार के जिन व्यक्तियों की कुंडली में बैठे हैं उनमें शुद्ध स्नेह एवं प्रेम का व्यवहार करने से ही जीवन में स्वर्ग उतर सकता है। यदि साथ रहने वाले लोग आपस में मधुरता के व्यवहार पूर्वक नहीं कर सकते तो उनका जीवन सुखी नहीं हो सकता। कितने घरों में लोग जब शाम को इकट्ठे होते हैं तब एक दूसरे से खुलकर बातें नहीं करते, अपने अपने काम का लेखा जोखा दूसरे को नहीं देते, कल क्या करना है इस पर सर्वसम्मति से विचार नहीं करते। कहते हैं ईटिंग और मीटिंग एक साथ साथ होना चाहिए। शाम को बैठ करके भोजन कर लें और भोजन के पश्चात कुछ संध्या पाठ, कुछ विचार या आपस में कल क्या करना है इस पर विचार होनी चाहिए। तो जहां रहते हैं वहां आपस में कल के कामों पर विचार विमर्श होना चाहिए। घर में कोई पूजा पाठ, कथा, कीर्तन, सत्संग आदि का काम नहीं होते। भाई, पिता, पुत्र आदि के साथ बैठकर भोजन करने का भी उदारता नहीं कर पाते। ऐसे घरों में नरक निवास करता है। ऐसे घर बहुत जल्दी नष्ट होते हैं। यादव वंश का विनाश इसी तरह हुआ था। श्री कृष्ण महाराज ने अपने बुढ़ापा में नारद जी के पास जाकर के उनसे परिवार की समता रखने के उपाय पूछे थे। उन्होंने नारद से कहा था कि जो समझदार ना हो, समझदार होकर भी मित्र ना हो और मित्र होकर भी अपने मन वश में न रख पाता हो, उससे अपने गुप्त बात न कहो। देखो 3 बातें बताई। महाराज कृष्ण अपने जीवन के अंतिम छोर में नारद के पास जाकर के अपनी बीती हुई बात बताए। मेरे वश में मेरे बच्चे नहीं है, कैसे करूं? तो उन्होंने कहा जो व्यक्ति का मन उनके वश में नहीं है ना, जो व्यक्ति समझदार ना हो, पहली बात, जो व्यक्ति समझदार ना हो उसको भी अपनी बात ना कहो। जो समझदार होकर के मित्र ना हो उसको भी अपनी गुप्त बात नहीं बतानी चाहिए। और जो व्यक्ति मित्र होकर भी अपने मन को वश में ना करता हो, ये 3 लोगों को अपने मन की बात नहीं बताना चाहिए। पहले समझदार ना हो, समझदार होकर मित्र ना हो, और दूसरा समझदार हो, मित्र हो, लेकिन उनके मन में वश में नहीं है तो उनको भी अपनी बात नहीं बतानी चाहिए। इससे मैं अपनी गुप्त बातें आपसे
कहता हूँ। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मैं, और महाराज कृष्ण से कहते हैं आप समझदार हैं, मित्र हैं, स्ववश मन वाले हैं, इससे मैं अपनी गुप्त बातें जो है उसको बताता हूँ। श्री कृष्ण जी कहते हैं मैं अपनी प्रभुता दिखाकर परिवार वालों को दास नहीं बनाना चाहता। मैं प्राप्त भोग भी आधा परिवार के लिए छोड़ देता हूं। नारद, इसका ये खत्म हो गए यार। आज बंद हो गए, मैं चार्जिंग नहीं कर पाया। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मैं अपनी प्रभुता दिखाकर परिवार वालों को दास नहीं बनाना चाहता। मैं प्राप्त भोगों की आधा परिवार के लिए छोड़ देता हूं। नारद जैसे कोई अरणी कष्ट मंथन करके आग पैदा करे, वैसे मेरे कुटुंबियों के कुटुंब वचन मेरे हृदय को जलाते रहते हैं। बड़े भाई बलराम बलमद में चूर है, छोटे भाई गद बहुत सुकुमार बने हैं और कुछ नहीं करना चाहते। रहा बड़ा लड़का प्रदुमन, वह अपने शरीर रूप सौंदर्य में मस्त है। इस प्रकार मैं असहाय हूं। मेरे परिवार में बड़े बड़े बलशाली हैं, परंतु आहुक और अक्रूर ने आपस में वैमनस्य करके मेरे रास्ते रोक दिया है। मैं उनसे किसी एक का पक्ष नहीं ले सकता। वे दोनों योग्य और मेरे प्रिय हैं, परंतु मेरी बातें मानकर वे आपस में प्रेम नहीं करते। जैसे किसी माता के दो पुत्र हो, दोनों परस्पर जुआ खेलते हो, जो माता एक की तो जीत चाहे और दूसरे की हार न चाहे, यही मेरी इस दोनों के लिए दशा है। मैं परिवार वालों के परस्पर वैमनस्य से बहुत पीड़ित हूं, जिनके समाधान का आप उपाय बताइए। महाराज कृष्ण कहते हैं मैं हर तरह से मेरे पुत्र योग्य हैं, लेकिन आपस में लड़ते झगड़ते, एक दूसरे से वैमनस्य करते। मेरे दो पुत्र आहुक और अक्रूर तो ऐसे हैं, दोनों योग्य हैं, योग्य होते हुए आपस में वे लड़ते हैं। और मैं एक ऐसा पिता हूं जो एक मां के दो पुत्र हो, और मां चाहती है को एक जीत जाए और दूसरा हारे ना। ये कैसे हो सकता है? मेरे भी पुत्र वैसा ही है, मैं किसी को हार देखना नहीं चाहता। तो बताइए कोई उपाय। नारद ने कहा महाराज कृष्ण, विपत्ति दो प्रकार के होती है, एक बाहर से आ जाती है तथा दूसरा अपने भीतर से पैदा होती है। आपके ऊपर आई विपत्ति आपकी ही बनाई है। आपने अपने वंशजों को लड़ना सिखाया है, वे जीवन भर लड़ाई करते रहे। अब बाहरी लड़ाइयां समाप्त हो गई है तो वे कहां जाए, कहां लड़े? लड़ाई की आदत होने से वे अब आपस में लड़ रहे हैं। देखिए मैं सुलझाने की युक्ति बताता हूं, प्रयोग करके देखें। पहली बात, परिवार वालों से कष्ट पाकर भी उनसे मीठी वाणी का प्रयोग करें। दूसरी बात, उन्हें उपभोग की वस्तु निष्पक्षता पूर्वक एवं उदारता से देते रहें, अर्थात धन का उचित बंटवारा करते रहें। और तीसरी बात, साथियों का मन देखकर उनसे काम लें। साथियों का मन देखकर कभी काम लेना हो तो उनके मन देख करके काम लें। जिसे अपने मन को वश में नहीं किया है, जो गंभीर सहनशील एवं विशाल हृदय का नहीं है, वह परिवार एवं समाज को नहीं चला सकता। समतल भूमि में किसान बैल भी, कमजोर बैल भी बोझ ढो लेता है, परंतु उच्च नीच भूमि में बलवान बैल ही बोझ ढो सकते हैं। हे केशव, आप इस यादव कुल के मुखिया हैं। यदि इस कुल में फूट पड़ जाएगी तो पूरे संघ का विनाश हो जाएगा। आप इस प्रकार व्यवहार करें कि आपके रहते हुए इस
यादव गणतंत्र राज्य का विनाश न हो, जिसके घर में सदस्य शाम को जब इकट्ठे होते हैं, जिनके घर में सदस्य शाम को इकट्ठे होते हैं तब एक दूसरे से हंस हंसकर बातें करते हैं। सब अपने अपने काम का एक दूसरे को लेखा जोखा देते हैं, कल क्या करना है इस पर विचार कर लेते हैं। सब सदस्य एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। भोजन के पहले तथा पीछे सत्संग, कथा, वार्ता आदि कोई सामूहिक धार्मिक कृत्य करते हैं। उनके घर में स्वर्ग का निवास रहता है। जिस परिवार एवं समाज में सब काम आपस में मिलजुल कर बैठकर विचार करते हैं, वह परिवार या समाज दीर्घजीवी एवं सुखी होता है। और कुछ कर पावे या नहीं, परंतु जिस परिवार में 24 घंटे में सब लोग एक बार हंस बोल लेते हैं, वह परिवार सुलझा होता है। घर के परिवार में दिन में एक बार तो हंसी का कहा मच ही जाना चाहिए। गृहस्थ को चाहिए कि वह अपनी कमाई का एक हिस्सा दान करे। दान के पात्र सार्वजनिक कल्याण की संस्थाएं हैं। लोक मंगल में विचरने वाले निर्मल संत है तथा असहाय लोग हैं। हर गृहस्थ को अपने जीवन में किसी सच्चे आध्यात्मिक गुरु की शरण में जाना चाहिए और जिनके द्वारा अपने जीवन में दिशा निर्देशित लेना चाहिए। संतों की सेवा तथा उनके सत्संग में लगकर बोध प्राप्त करना चाहिए। सत्संग इंजन है तथा गृहस्थ डिब्बा है। यदि गृहस्थ सत्संग में लगे रहेंगे तो वे अवश्य अपने गंतव्य में पहुंचेंगे। उन्हें सद ग्रंथों का स्वाध्याय करते रहना चाहिए, जिससे उनकी सद्बुद्धि बनी रहे। इस प्रकार जो व्यक्ति सदाचार से चलते हुए गृहस्थ मर्यादा का पालन करता है, वह मानव है। और साहब आगे कहते हैं, बेहद चले सो साध। जो आदमी बेहद चलता है वो साध है। जिस गृहस्थ से वैराग्य हो जाता है, जिसे गृहस्थ से वैराग्य हो जाता है, जो उससे विरक्त होकर किसी साधु समाज में दीक्षित हो साधना करता है, वह साधु है। इस पर हम कल चर्चा करेंगे, चूंकि इसका